हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो मैं शान कुमार, आपका डीएसए मेंटर। आज फिर से हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आई गेस लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो डिस्कस करूँगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया होगा, एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया होगा कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम लिखा होगा और उसका आगे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के मुझे बता दो। तो चलिए देखते हैं, ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है, इंट एन हो गया सी एन। चलिए इसको एक एडिटर में ही खोल लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये ये लूप कर क्या रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैंने क्या फंडा बताया था आपको, सबसे बेसिक, कि आपको ये देखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना हो रहा है, राइट। क्योंकि ऐसे नहीं देखना है कि यार एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, इसका मतलब कुछ एन स्क्वायर टाइप जाएगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, जो कि काफ़ी लोग एन स्क्वायर इसका आंसर दिए होंगे, एंड अगर नहीं दिए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एन स्क्वायर इसका आंसर नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या। सबसे पहले हम देखते हैं पहला फॉर लूप चल कैसे रहा है। तो पहला फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक चल रहा है, ठीक है। अब सेकंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वाइल पॉइंटर लेस देन आई। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हम। कैसे करेंगे कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, ये मेरा फॉर लूप है, लेट से आई इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 के लिए मेरा पॉइंटर इनिशियली, मैंने ये पॉइंटर p मान लेते हैं, पॉइंटर भी 0 था इनिशियली। तो मेरा पॉइंटर लेस देन आई, 0 लेस देन 0 ये फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरा अभी ऑपरेशन एक हुआ। फिर आई इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए पॉइंटर अगर 0 लेस देन 1, तो 0 लेस देन 1 तो होता है, तो हाँ, तो पॉइंटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तो यहाँ पे भी कितना ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे कितना ऑपरेशन हुआ था, एक। यहाँ पे कितना ऑपरेशन हुआ था, 2 ऑपरेशन, ठीक है। आई इक्वल टू 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर अब 2 हो जाएगा 1 से बढ़ के, तो यहाँ पे भी कितना ऑपरेशन हो गया, 2। इस तरह से करते 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 आई इक्वल टू n-1 तक के लिए पॉइंटर कितना हो जाएगा, n-1। तो टोटल ऑपरेशन कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल ऑपरेशन कितना हो गया लमसम, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 2n-1 ऑपरेशंस, राइट। और हम क्या बताए थे कि हम कोई भी कांस्टेंट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे एन आ रहा है, क्योंकि 2n-1 है ऑपरेशन, तो यहाँ ये -1 तो कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं। और कोई भी जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है इसको भी हटा देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। तो भले ही दो फॉर लूप हो या एक फॉर लूप एक वाइल लूप हो, नेस्टेड लूप हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे, हमें किस चीज़ से मतलब है कि यार टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना है। अगर यही चीज़ यहाँ पे, ये जो इंट पॉइंटर इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये इस फॉर लूप के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। आपको मैं एडिटर में बताता हूँ। चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना है। तो इसीलिए मैं एक काउंटर रख दिया हूँ कि टोटल ऑपरेशंस गिन सकूँ, ये वाइल लूप कितना और चल रहा है और ये फॉर लूप कितना और चल रहा है। तो n इक्वल टू 13 के लिए हमारा ऑपरेशन लगभग कितना आना चाहिए, 25 के आसपास, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके आउटपुट। ये देखिए इसका ऑपरेशन 25 आया। आप किसी और इनपुट के लिए भी देख लेते हैं, लेट से 15 के लिए देख लेते हैं। तो इसका भी लगभग कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन 2n-1 आ रहा है और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ एन। तो इसका हम लिख सकते हैं कि ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, राइट। चलिए ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन का समझ में आता है। अगर यही होता कि मैं कहता कि भाई ये जो है, इस पॉइंटर को मैं यहाँ नहीं डिफाइन करके, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, इंट पॉइंटर इक्वल टू 0, ठीक है। तब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता, आई गेस तब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्यों होता ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंटर 0 पे बार बार इनिशियलाइज हो रहा है। तो जब आई इक्वल टू 0 के लिए ये ऑपरेशन, ये वाइल लूप चलिए नहीं चला, 0 बार चला। आई इक्वल टू 1 के लिए 1 बार चलेगा, आई इक्वल टू 2 के लिए 2 बार चलेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए 3 बार चलेगा। तो ऐसे n-1 के लिए n-1 बार चलेगा। तो अगर अब हम इसका काउंटर देखें तो ये कुछ एन स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो समझ में आ रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1, दैट इज n इंटू n-1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे वेरी कर जाता है। एक छोटा छोटा जहाँ बस मेरा डिक्लेरेशन के फर्क से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से n स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये था, ये आपका असाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक दो और अच्छे एग्जाम्पल। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि कोई नंबर है
जो कि डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल मतलब नॉर्मल जो नंबर दिया है जैसे 23 जो बेस 10 में होता है। बेसिकली डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल का मतलब होता है बेस 10, ठीक है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है बेस 2। बेस समझते ही होंगे आप लोग, नहीं समझते होंगे तो हमारे वीडियो सीरीज़ में एक मैथ्स का वीडियो है जिसमें कि हमने बेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो लेट से कोई भी नंबर है, लेट से कोई नंबर है 23, ओके। तो 23 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप 23 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब कि 2 की पावर्स में काइंड ऑफ तोड़ना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इजंट इट 23, सही है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0, है ना। तो इसको बाइनरी फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1 1, ठीक है। कि ये 0th बिट बता रहा है, ये फर्स्ट बिट बता रहा है, ये सेकंड बिट बता रहा है, ये थर्ड बिट बता रहा है, फोर्थ बिट बता रहा है, बिट्स। ये इसका हो जाएगा बाइनरी फॉर्म। तो अब हमको देखना है कि हम करेंगे कैसे, इसका एक प्रोग्राम, ठीक है, और फिर उसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। मैंने इसका प्रोग्राम लिख रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ये इसका प्रोग्राम है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं और फिर हम बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, लास्ट बिट देख रहे हैं, ठीक है। n मॉडुलो 2 करके हम सिर्फ लास्ट बिट देख रहे हैं कि कोई जो नंबर n हमको मिला है उसका 0th बिट क्या होगा। तो 0th बिट देखने के लिए हम नॉर्मली मॉडुलो 2 कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लो कभी भी आपको 0th बिट देखना है तो बेसिकली वो क्या है कि ऑड होगा कि इवन होगा, काइंड ऑफ ये आप बोल सकते हो, राइट, कि वो जो भी है वो ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे 23 का 0th बिट देखना है तो फिर नॉर्मली 23 मॉडुलो 2 करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसका 0th बिट तो 1 है। तो हम यहाँ पे क्या किया, बाइनरी डॉट पुशबैक 1 एल्स बाइनरी डॉट पुशबैक 0, ठीक है। अब हमको क्या करना, फर्स्ट बिट देखना है। तो फर्स्ट बिट हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट बिट देखने के लिए हम क्या करेंगे अब कि हम डिवाइड कर देंगे 23 को 2 से, मतलब 23 या जो भी नंबर है n उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि लेट से कोई भी नंबर था, यहाँ पे जैसे 23 का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो लेट से 23 था, ठीक है। तो अगर हमको 23 का सब मतलब यहाँ पे जैसे कि लेट से 23 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 23 का बाइनरी हम देख रहे हैं 1 0 1 1 1 है, ठीक है। तो अगर हम 23 मॉडुलो 2 करते तो यहाँ पे 1 आता, तो ये 1 0th बिट रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 2, 23 डिवाइड इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 12 को देखेंगे, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, ये सॉरी 11 हो जाएगा, 11। अब हम 11 का देखेंगे तो क्या 11 मॉडुलो 2 क्या होता है, 1 होता है अगेन। सो इसका मतलब इसका फर्स्ट बिट भी 1 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 11 डिवाइड इक्वल टू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम 5 के हिसाब से इसका थर्ड बिट भी 1 आएगा। फिर हम 5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब 2 मॉडुलो 2 तो 0 होता है, इसका मतलब इसका ये बिट 0 आएगा। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा। 1 मॉडुलो 2 अगेन 1 होता है, इसका मतलब ये 1। तो इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। शायद आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वाइल एन, जब तक एन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, एन ऐसा नहीं कि 0 है उसको बार बार 2 से डिवाइड करते आना, फिर तो लूप कभी खत्म नहीं होगा। तो वाइल एन पॉजिटिव, तो अगर एन हमारा ऑड है, ठीक है, एन मॉडुलो 2 मतलब, ठीक है, एन मॉडुलो 2 इक्वल टू 1 है, ऑड भी उसको कह सकते हैं। तो बाइनरी डॉट पुशबैक 1 कर दो और एल्स पुशबैक 0 कर दो, और उसके बाद फिर एन को डिवाइड कर दो 2 से, ताकि हम उसका नेक्स्ट बिट देख सकें, फिर उसका नेक्स्ट बिट देख सकें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। ये तो समझ में आ गया कि भाई ये ऐसा ऐसा काम करता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं एक बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको अगर बताऊं तो एक सेकेंड आप रुको, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी नंबर n है, ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले n/2 में टूट गया, फिर n/4 में टूट गया, फिर n/4 n/8 में टूट गया, और ऐसे करते 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 ये कहाँ तक टूट गया, n/2 की पावर log n/2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 की पावर log n/2 कुछ नहीं, ये n लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, n/n लिखा हुआ है, और ये n/n क्या होता है, ये 1 ही होता है, ठीक है। ये टूटते टूटते 1 तक जाएगा। अब हमको गिनना है कि टोटल कितना नंबर्स है, राइट, यही गिनना है ना। तो ये टोटल कितना नंबर्स है,
तो अगर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1, यहाँ पे लिखा हुआ था 2, यहाँ पे लिखा हुआ था 4, यहाँ पे लिखा हुआ था 8, तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि n अपॉन 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ से ये गया था n अपॉन 2 की पावर 1, यहाँ से ये गया था n अपॉन 2 की पावर 2, यहाँ से ये गया था n अपॉन 2 की पावर 3, और ऐसे करते 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 ये कहाँ तक गया है, n अपॉन 2 की पावर log n बेस 2, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो ये 1 तक ही जा रहा है। तो टोटल कितना यहाँ पे ऑपरेशन लगा है, यहाँ पे देखो, एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, से करते करते ये टोटल कितना हो गया, log n प्लस, मतलब यहाँ टोटल log n ऑपरेशन अप्रोक्सीमेटली लगा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया, log n। अब ये आप पहला बार आप सुन रहे हो कि log n भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया, log n, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया है, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। log n अगर कोई बेस पूछे तो log n बेस 2, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से बार बार डिवाइड कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये आप, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक हम जाएंगे फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मुझे खुद भी पूछा गया था किसी इंटरव्यू में, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको मैं 2 फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन है जिसमें कि मैं n पास कर रहा हूँ, और ये रहा फंक्शन 1 और ये रहा फंक्शन 2, ठीक है। आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई कैसे इसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन में कोई n पास किया गया, और ये क्या बोला गया कि भाई मतलब जब तक अगर n 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, वरना 2 इंटू फंक्शन ऑफ n-1 रिटर्न कर दो। तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक नया पेज खोल के, हाँ, तो एक सेकंड, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, किसी जो मेरा फंक्शन 1 था उसमें हम n पास किए, और यहाँ से क्या रिटर्न करवा रहे थे हम, 2 इंटू फंक्शन ऑफ n-1, ठीक है। फिर ये n-1 क्या रिटर्न कराएगा, 2 इंटू फंक्शन ऑफ n-2, ठीक है। ऐसे करते 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 ये कहाँ तक जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 तक जाएगा, राइट। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करोगे तो टोटल ऑपरेशंस कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल ऑपरेशंस तो हो रहा है 1 2 3 से लेकर के n, 1 से लेकर के n, तो टोटल ऑपरेशन n ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, ठीक है। इसका तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यार अगर इसका ऑर्डर ऑफ n हो गया तो ठीक है ना, मतलब फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है, ये भी तो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, फंक्शन लाइक ये फंक्शन n-1 प्लस फंक्शन n-1, और ये भी लिखा हुआ है 2 इंटू फंक्शन n-1, तो बराबर ही होना चाहिए। बट आई गेस बराबर ये नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, जैसे मैं ट्री और ग्राफ टाइप्स बना के सोच रहा था, एक बार हम इसको भी बना के सोचते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में समझ में आएगी। अब फंक्शन 2 के बारे में सोचते हैं। लेट्स से ये फंक्शन 2 है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स से फंक्शन 2 में कुछ n पास किया गया है, एक सेकेंड, हाँ, अब फंक्शन 2 में कुछ n पास किया गया है, तो इसको n, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा, इसको ऐसे नहीं बना करके हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे यहाँ, लेट्स से ये फंक्शन 2 है और इसमें कुछ n पास किया गया है, तो ये कॉल करेगा दो चीज़, क्या कर रहा है कॉल, ये फंक्शन 2 ऑफ n-1 और फंक्शन 2 ऑफ n-1, ठीक है। फिर ये दो चीज़ n-1 दो चीज़ कॉल करेगा, फंक्शन 2 ऑफ n-2 और फंक्शन 2 ऑफ n-2, और ये भी सेम चीज़ कॉल करेगा, फंक्शन 2 ऑफ n-2 फंक्शन 2 ऑफ n-2, ठीक है। ऐसे करते 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 आई गेस ये काफ़ी बार बन जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली आ जाएगा फंक्शन 2 ऑफ 1 और फंक्शन 2 ऑफ 1। इस तरह से काफ़ी सारा नोड्स बनेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल यहाँ पे कितना नोड्स हैं, 1 नोड, यहाँ पे कितना नोड है, 2 नोड, यहाँ पे कितना नोड है, 4 नोड, इसके अगले में कितना नोड होगा, 8 नोड, क्योंकि सारे का 2 चाइल्ड है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, 2 की पावर 0, ये बेसिकली क्या है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ फाइनली कितना नोड्स होगा, अगर आप देखोगे तो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितना होगा इसका
1 देखो हर बार एक एक मतलब ये आर्ग्यूमेंट में n से n-1 n-2 एक एक कम होते जा रहा है, तो टोटल नंबर्स ऑफ लेवल तो n हो जाएगा, राइट। तो यानी कि फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स, 2 की पावर n-1 आ जाएगा, राइट। और अगर हम सारे को ऐड करें 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से ले करके ऐसे करते करते 2 की पावर n-1, तो ये क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्सीमेटली क्या, ये टोटल आ जाएगा 2 की पावर n-1, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 2 टू दी पावर n, ठीक है। ये ज़ोर नहीं लिखा हूँ मैं, ये पावर लिखा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि यार यहाँ पे तो फंक्शन था 2 इंटू फंक्शन ऑफ n-1, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-1 लिख दिए, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n चला गया। तो आपको थोड़ा ग्राफिकल वे से सोचना पड़ेगा, कभी भी कोई रिकर्सिव फंक्शन आता है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने बोला जाता है, तो थोड़ा सा ग्राफ बना करके, ट्री बना करके सोच लो, तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वरना और भी मेथड्स हैं, वो भी आप कर सकते हो, बट ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मुझे लगता है कि थोड़ा ग्राफ और ट्री बना के सोचो, ताकि समझाने वाले को भी इजी हो समझने में और तुमको भी इजी हो करने में, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब चलो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट ओवर है। अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बचे हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे, उनके जो भी एल्गोरिथम्स करेंगे, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और चलिए फाइनली आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन और मिलता है अगले लेक्चर के लिए। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, ये कोड आपको लिंक में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखना और इसको मेरे को बताना कि इस कोड का, इस जो ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ। और हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग हमारा ऐसा सपोर्ट करते रहे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हम कुछ वीकली कॉन्टेस्ट ये सब भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ये सारा अपडेट मिलता रहे। तो टिल देन, ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।